हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पीजीटी के 3 और विषयों के परिणाम जारी हुए, 671 बने प्रवक्ता। तो कल शाम को पीजीटी के 3 और विषयों के जो परिणाम है वह जारी कर दिया आयोग ने। चयन बोर्ड ने हिंदी, नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र का रिजल्ट घोषित किया। प्रवक्ता के 23 में से 20 विषयों का परिणाम जो है वह जारी कर दिया गया है। तो अब बच गए हैं, कुल 23 में से 20 विषय का हो गया, तो बस 3 विषय और बच गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार देर रात पीजीटी 2021 के परीक्षा के और 3 विषयों के हिंदी, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र का भी अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया। इस तरह से 671 अभ्यर्थियों को दिवाली से पहले नौकरी का तोहफा मिला है। इससे पहले 17 विषयों में 1650 अभ्यर्थियों को प्रवक्ता के पद पर नौकरी मिल चुकी है। इस तरह से 2323 अभ्यर्थियों को प्रवक्ता की नौकरी मिल चुकी है। अब सिर्फ 3 विषयों के ही परिणाम जारी होने बाकी हैं। उम्मीद है कि 31 अक्टूबर के पहले चयन बोर्ड से इस 3 विषयों का भी अंतिम चयन परिणाम जारी कर देगा। चयन बोर्ड की ओर से पीजीटी 2021 के लिए 23 विषयों की लिखित परीक्षा वही 17 और 18 अगस्त को हुई थी। तो इस तरह से 23 विषयों में से 20 विषयों का परिणाम चयन बोर्ड जारी कर दिया है और बाकी जो बच्चे हैं उसका भी 31 अक्टूबर तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगला न्यूज़ भी प्रवक्ता संबंधित ही है कि दिन में साक्षात्कार और रात में परिणाम की जारी करने की वेबसी। तो दिन में साक्षात्कार हो रहे हैं और रात में ही आयोग जो है परिणाम भी जारी कर दे रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कामकाज की 2 तस्वीरें समझिए। एक यह है कि वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य पद पर की भर्ती 8 साल में पूरी करना तो दूर शुरू भी नहीं कर पाया, और दूसरी यह कि प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर तक पूरी करने में नौबत यह आ गई है कि दिन में साक्षात्कार और रात में अंतिम परिणाम घोषित कर रहा है। तो दिन में साक्षात्कार हो रहा है और रात को अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया जा रहा है। शिक्षा शास्त्र और वाणिज्य विषय में यही हुआ है। दिन में साक्षात्कार कराकर रात में अंतिम परिणाम जारी किया गया। अभी शनिवार को भी यही स्थिति दोहराना चयन बोर्ड की मजबूरी होगी। तो यह हालत हो गई है कि दिन में साक्षात्कार हो रहे हैं और शाम होते होते अंतिम परिणाम भी जारी करना पड़ रहा है चयन बोर्ड को। अगला न्यूज़ भी टीजीटी पीजीटी भर्ती से ही संबंधित है कि 5 महीने में 7 लाख युवाओं की तकदीर का हुआ है फैसला। सरकारी शिक्षक बनने की उम्मीद वाले 7 लाख युवाओं की तकदीर का फैसला 5 महीने में हो गया। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले साल 29 अक्टूबर को सबसे पहले प्रशिक्षित स्नातक के 12,913 पदों और प्रवक्ता के 2,595 कुल 15,508 पदों का विज्ञापन जारी किया था और बाद में विधिक अड़चन के कारण उसे निरस्त करना पड़ा और उसके बाद 15 मार्च को संशोधित विज्ञापन जारी किया, जिसमें पदों की संख्या जो है घटकर 15,198 रह गई थी। 4 दशक की सबसे बड़ी भर्ती है यह। चयन बोर्ड अपने गठन के लगभग 4 दशक की सबसे बड़ी भर्ती कर रहा है और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए 1982 में गठित चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2021 के 15,198 पदों पर आवेदन मांगे थे। इससे पहले 2016 में टीजीटी के 7,950 और पीजीटी के 1,344 कुल 9,294 पदों पर भर्ती हुई थी। हालांकि अंतिम चयन परिणाम जारी होने तक यह संख्या और भी कम हो गई थी। रिजल्ट घोषित होने के बाद हैक हो गई थी वेबसाइट। तो टीजीटी का जब परिणाम घोषित होने के बाद चयन बोर्ड की वेबसाइट हैंग हो गई थी और मंगलवार रात को 10 बजे रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हुआ और उसके तुरंत बाद हजारों अभ्यर्थी उस पर हिट करने लगे। इसका नतीजा हुआ कि आधी रात तक रिजल्ट कट ऑफ अंतिम उत्तरमाला डाउनलोड नहीं हो पा रही थी। तो पहली बार बिना साक्षात्कार के अभ्यर्थियों का चयन हुआ। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में पहली बार प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापकों का चयन बिना साक्षात्कार के सीधे लिखित परीक्षा के माध्यम से हुआ है। केंद्र सरकार ने एक निश्चित वेतनमान के पदों पर भर्ती से साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर दी थी। इसके तहत प्रशिक्षित स्नातक में साक्षात्कार खत्म हो गया है। अगला न्यूज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है कि परीक्षा से हजारों बाहर, आयोग पर जड़ा ताला। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा
में हंगामा और फीस जमा होने के बावजूद जारी नहीं हुआ है प्रवेश पत्र। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए 30 अक्टूबर के पहले चरण की परीक्षा होने जा रही है और शुक्रवार तक 5000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए। नाराज अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और देर शाम तक धरने पर बैठे रहे। हालांकि अभ्यर्थियों की समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं निकाला गया। अभ्यर्थी आयोग से खाली हाथ ही लौट आए। आयोग के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने आवेदन किए थे और फीस भी जमा की थी, लेकिन आयोग ने उनके प्रवेश पत्र जारी नहीं किए। तकरीबन 6660 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र फंसे हुए हैं। तो देखिए 6660 अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र हैं वो फंसे हुए हैं। इस मामले पर बृहस्पतिवार को भी आयोग में हंगामा हुआ था और इसके बाद आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर यह माना कि 1786 अभ्यर्थियों की फीस जमा की थी, लेकिन तकनीकी कारणों में उनके आवेदन अस्वीकृत की श्रेणी में चले गए। आयोग ने शुक्रवार को ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए, लेकिन बाकी 5000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए और शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयोग के बाहर इकट्ठा होने लगे और वहां धरना भी किए, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो लगभग 5000 अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र नहीं डाउनलोड हुए और आज परीक्षा भी। अगला युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में जो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है नई शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी के लिए और नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और तमाम और भी भर्तियां हैं जिनके लिए अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो अब जो है नई टीजीटी, पीजीटी भर्ती और एलटी ग्रेड भर्ती की जो मांग है वो काफ़ी तेज हो गई है। छात्रों की मांग है, अभी भी प्रदेश में विभिन्न विभागों में 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पद हैं और इसके अलावा लाखों स्वीकृत पदों को भी खत्म किया जा चुका है। सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 शिक्षकों के पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, लेकिन आज इससे मुकर गई है और छात्र शिक्षक अनुपात के हवाले प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सरप्लस होने की आंकड़ा पेश कर दिया है। जबकि हाल में जारी यूनेस्को की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में 3,30,000 शिक्षक पद जो हैं वो रिक्त पड़े हैं। यह हाल माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा का भी है। निदेशालय के पास सालों से एलटी ग्रेड शिक्षक के हजारों से ज़्यादा पदों का अधियाचन प्राप्त है। तो देखिए निदेशालय के पास एलटी ग्रेड के हजारों से ज़्यादा पदों का जो अधियाचन प्राप्त है। गत संपन्न हुई भर्ती में 4000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो 2018 की जो एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें भी अभी 4000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इसी तरह अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में 27,000 रिक्त पद पड़े हुए हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों और रिक्त हुए हजारों पदों को विज्ञापित नहीं किया गया है। खाली पड़े पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अच्छा जगह से जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।